हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व आ रहा है, दोस्तों इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी क्यों मारा गया? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद रावण अपनी किस गलती की वजह से मारा गया इसका पता चल जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खास बात, घोर तपस्वी। वैसे तो आजकल रावण को उसके अहंकार और उसकी जीत के लिए ही स्मरण किया जाता है, परंतु क्या यह बात आपको पता है कि प्राचीन काल में उसको उसकी घोर तपस्या के लिए ही जाना जाता था। ऐसी घोर तपस्या के बाद वरदान पाने के फलस्वरूप ही रावण तीनों लोकों का स्वामी बन पाने में कामयाब रहा। रावण की यह सबसे बड़ी खासियत थी कि वह एक से बढ़कर एक राजा को हराकर उनका साम्राज्य अपनी लंका में मिला लेता था। दूसरी खास बात, महाज्ञानी असुर और ब्राह्मण मित्रों रावण के रूप भी अनेक थे। वह एक असुर होने के साथ ही एक महाज्ञानी पंडित भी था। कई लोग आज भी रावण को एक राक्षस मानते हैं, तो वहीं कई लोग उसे ब्राह्मण के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि रावण ना तो राक्षस था और ना ही ब्राह्मण। तीसरी खास बात, परम शिव भक्त। दोस्तों आपको बता दें कि रावण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय रावण से बड़ा शिव भक्त तो कोई था ही नहीं। यही कारण था कि वह चाहता था कि वह शिव जी को लंका में रखेगा, और उसने देखते ही देखते पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपना दाहिना पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे कैलाश पर्वत अपने स्थान पर वापस आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश के नीचे ही दब गया। परंतु रावण दर्द में कराहने के स्थान पर जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को जब शिव जी ने देखा तो वे सोचने लगे कि भला इस दर्द की अवस्था में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इसी कृत्य को देखकर दशानन का नाम रावण पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से बहारना। चौथी खास बात, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा। मित्रों रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही अधिक शक्तिशाली भी था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ या इंद्रजित का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों के 11वें स्थान पर जाने का आदेश दे दिया। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाथ अमर हो जाता, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली थी। इसी के चलते क्रोध में आकर शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि न केवल शनिदेव अपितु लगभग सभी देवों को रावण ने अपने शक्ति व पराक्रम के दम पर अपना बंदी बना लिया था। इंद्रदेव भी इससे अछूते नहीं रहे थे। एक बार की बात तो यह है कि रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। पांचवी और इस वीडियो की अंतिम खास बात, सर्वविजय यज्ञ। मित्रों रामायण काल में जब युद्ध में श्री राम की सेना रावण की मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी थी तो रावण घबराने लगा था। उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा और विचारा कि वह युद्ध में कभी न हारने वाला यज्ञ करेगा। परंतु इस यज्ञ की खासियत यह थी कि उसे करने वाला एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ पूरा करेगा और तब तक उस स्थान से नहीं हटना होगा जब तक कि यज्ञ पूरा न हो जाए। रावण ने यह यज्ञ शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी वानर सेना को भेज दिया। लेकिन राम जी की वानर सेना भी रावण को उस यज्ञ से नहीं हटा पाई। ऐसा होते देखकर बाली पुत्र अंगद ने मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बावजूद भी रावण उस यज्ञ से तस से मस न हुआ। तब मंदोदरी ने कहा कि श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए यज्ञ से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से हट गया, जिस यज्ञ के पूर्ण होने पर वह न केवल राम, हनुमान और संपूर्ण वानर सेना को परास्त कर सकता था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया और अंत में रावण का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। अंत में श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई। तो मित्रों इसी कारण से रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी राम जी से युद्ध में परास्त हो गया
तो दोस्तों ये रावण से जुड़ी वे बातें हैं जिनमें आज भी लोग दिलचस्पी लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।